हेलो स्टूडेंट, आपको मेरी क्लास में वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ए विजिट टू कैम्ब्रिज को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी इसमें हम पूरे टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखिए और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। और बाकी देखते हैं कि यहाँ पर हम कौन कौन सी कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है, जो इंग्लैंड में आप सबको पता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम सुनेंगे इसमें, ये आप देख सकते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कुछ ढांचा। उसके बाद सर स्टीफन हॉकिंग जो 1942 में पैदा हुए और 2018 में उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। उसके बाद जो मेन और एक कैरेक्टर है फिरदौस कंगा, जो इस स्टोरी के राइटर हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है सर स्टीफन हॉकिंग से। सर स्टीफन हॉकिंग जो है ये अमेरिकन, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है इसमें, आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ये बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट थे। इन्होंने जो है ये सर आइजैक न्यूटन के सक्सेसर थे। यानी अगर सर आइजैक न्यूटन के बाद किसी को बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है तो वो ये सर स्टीफन हॉकिंग है। उसके बाद नेक्स्ट हम उनके एक बुक का नाम भी यहाँ पढ़ेंगे, सर स्टीफन हॉकिंग की, जो ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। अब उसके बाद हम अब जाते हैं विजिट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज की जो पूरी स्टोरी है उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप टाइटल देख रहे होंगे, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। इसमें है कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से। जैसे पहले डिसेबल्ड कहा जाता था, लेकिन अभी जो है वो उस टर्म को बदल के डिफरेंटली एबल्ड कहा गया है। यानी दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग, ये स्टोरी एक मुलाकात यानी एक मीटिंग का है बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन या पीपल, यानी दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की मीटिंग के बारे में है। बोथ ऑफ देम, दोनों डिसेबल्ड थे यानी डिफरेंटली एबल्ड थे। और उसमें स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। वो जो स्टीफन हॉकिंग है वो हमारे टाइम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ही सफ़र्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। ये जो सर स्टीफन हॉकिंग है ये पूरी तरह से इनका बॉडी पैरालाइज्ड है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि वो कैसे व्हील चेयर में बैठे हुए हैं, यानी वो पूरे पैरालाइज्ड है। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली, और वो जो है बात भी नहीं कर सकते। वो बात करते हैं ओनली कैसे, ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है, उस पर कुछ बटन्स है, उस पर वो पंच करते हैं, क्लिक करते हैं और उसी से वो बात करते हैं, उससे वो वॉइस निकलता है, मशीन से वॉइस निकलते हैं। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है यहाँ पर फिरदौस कंगा इज़ ए राइटर। फिरदौस कंगा एक राइटर है एंड जर्नलिस्ट, और एक जर्नलिस्ट है हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो मुंबई में रहते हैं और मुंबई में ही काम करते हैं। और कंगा वॉज बोर्न विथ ब्रिटल बोन्स, और ये कंगा है ये ब्रिटल बोन्स एक बीमारी है जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है, जिसके बाद हड्डियाँ टूटने लगती हैं। दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, यानी जब वो बच्चा था उसकी हड्डियाँ जल्दी से टूट जाता था। लाइक हॉकिंग की तरह कंगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर, कंगा भी एक व्हील चेयर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स, यानी ये दोनों ग्रेट पर्सनैलिटीज़ अपने ख्यालात का एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट्स का एक्सचेंज करते हैं ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर, कि एक व्हील चेयर में ज़िंदगी गुजारने का मतलब क्या होता है, इसी को वो बताते हैं। एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल, और जो हमारे नॉर्मल पीपल, जिसको हम नॉर्मल पीपल कहते हैं, वो उनके तरफ उनका रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो हम अब ये स्टोरी का पहला लाइन पढ़ते हैं, जिसमें है कि कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफर फॉर इंग्लैंड,
यानी ये पूरी स्टोरी जो है, इसका नैरेटर, इसको जो बोलते हैं, इसमें बोलने वाला ये प्रोटैगनिस्ट जो है, एंटागोनिस्ट जो बात करते हैं यहाँ पर, वो है फिरदौस कंगा। फिरदौस कंगा क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए एक मेटाफर था, यानी कैम्ब्रिज को ही मैं जो है पूरा इंग्लैंड मानता था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट, और ये अनोखी बात हुई, व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरा सोच बिल्कुल ही बदल गया, बिकॉज क्योंकि आई हैड मेट स्टीफन हॉकिन देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्टीफन हॉकिन से मिला। नेक्स्ट, इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। ये जो है मैं कैम्ब्रिज के से होकर गुजर रहा था, दैट द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिन। जो मेरा गाइड था उसने जो है स्टीफन हॉकिन के बारे में बताया। पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ। वो जो है वो बोलते हैं कि स्टीफन हॉकिन के बारे में बोलते हैं कि जो पुअर मैन, बहुत गरीब आदमी है, अफसोस के साथ बोलते हैं कि वो अभी पूरी तरह से डिसेबल्ड है, दो ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर, गर्च के वो एक जो है बहुत बड़े सक्सेसर है टू आइजक न्यूटन। यानी आइजक न्यूटन के बाद अगर किसी को बड़ा साइंटिस्ट बोला जाएगा तो वो सर स्टीफन हॉकिन को बोला जाएगा। हुज चेयर, जिनकी कुर्सी ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, यानी उनका जो कुर्सी है अभी यूनिवर्सिटी में, यानी वो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैं जो है शुरू कर दिया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर लिव्ड हियर। यानी वो बोलते हैं कि मैं भूल गया था कि इतना बड़ा साइंटिस्ट दुनिया का, जिन्होंने एक बुक लिखा था ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, उसका जो काफ़ी सेल हुआ था उस टाइम में, वो यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब मेरा टूर ख़त्म हो गया, आई रश्ड टू ए फ़ोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ गया, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। यानी ऐसा था, लगता था कि उसका तार टूट जाएगा। मैं ऐसे धड़बड़ी में गया, उसको पकड़ा, उसको खींचने लगा। फाउंड स्टीफन हॉकिन्स होम, मैंने स्टीफन हॉकिन के घर में फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और वहाँ पर वो फ़ोन पर कौन था, उसका असिस्टेंट था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, परहैप्स ही थॉट आई हैड propelled myself all the way to write about my travels in Britain। यानी उसने उनके असिस्टेंट को बताया, फिरदौस कंगा ने, कि मैं इंडिया से हूँ और मैं भी एक व्हील चेयर में आया हूँ, शायद ये सुनकर उनको वो आगे बढ़ाने में मदद करे। ठीक है। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिन, उन्होंने कहा मुझे प्रोफेसर हॉकिन से मिलना था, यानी वो उनसे मिलना चाहते थे। इवन 10 मिनट्स वुड डू, यहाँ तक कि 10 मिनट भी चलेगा। हाफ एन आवर ही सेड, यानी उनके असिस्टेंट ने जवाब दिया, हाफ एन आवर, आधा घंटा, यानी 30 मिनट्स मिलेगा। कब से कब तक, फ्रॉम 3:30 to 4, यानी उनको जो है अपॉइंटमेंट मिल गया आखिरकार। उन्होंने फ़ोन किया, उसके असिस्टेंट फ़ोन पे आए, असिस्टेंट से बोला कि मुझे सर स्टीफन हॉकिन से मिलना है, मैं इंडिया से आया हूँ और मैं भी एक व्हील चेयर में आया हूँ। तो वो उनका असिस्टेंट बोलते हैं कि ठीक है, 10 मिनट नहीं, तुमको आधा घंटा दिया जाता है आपको, आप उनसे मिल सकते हैं, और टाइम बताया 3:30 to 4। नेक्स्ट क्या होता है, एंड सडनली, और अचानक, आई फेल टू इक्वल ओवर, और मुझे जो है एकदम अलग सा कमजोरी महसूस होने लगा। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जैसे ही मैं बड़ा होता गया, यानी मैं बचपन से बच्चा से जब बड़ा बना, यानी ये मैं डिसेबल्ड ही था। यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, मैं ये सुनकर पक चुका हूँ। लोग मुझे बोलते थे कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, एज इफ़ यू हैव ए करेज काउंट ऑन व्हिच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक। यानी हालांकि मेरे अंदर हिम्मत थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी, हौसला था, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं था कि मैं एक चेक को ड्रॉ कर सकूँ, उठा सकूँ। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है, वो है जब आप अपनी तरह किसी को देखते हैं। अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिन्होंने काफ़ी बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, यानी ये इशारा करते हैं सर स्टीफन हॉकिन की। यानी स्टीफन हॉकिन भी व्हील चेयर में है, वो भी डिसेबल्ड है उन्हीं की तरह, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव किया है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, और तब वहाँ देखकर पता चलेगा कि कितना मुमकिन है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, यानी आप जितना सोच सकते हैं,
जो उतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप व्हीलचेयर में भी बैठे हैं तो आप वहां से भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंग का। नेक्स्ट, आई हैव नॉट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून, आई हैव हैड नो चॉइस। यानी वो मन ही मन में वो सोचते स्टीफन हॉकिंग के बारे में कि वो बोलेंगे शायद कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था इसके अलावा। श्योरली आई वांटेड टू से, मैं यही कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विथ द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। क्या ये हो सकता है कि इतना क्रिएटिविटी रहने के बावजूद वो एक व्हीलचेयर में बैठे रहेगा, ये उसका चॉइस हो सकता है? नहीं। बट लेकिन आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुपचाप रहा। बिकॉज मैं, क्योंकि आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मैं गिल्टी फील कर रहा था। एवरी टाइम, हर वक्त, आई स्पोक टू हिम, जब भी मैं उससे बातें करता था सर स्टीफन हॉकिंग से, तो मुझे काफ़ी गिल्टी फील होता था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उसको फोर्स कर रहा था रिस्पॉन्डिंग के लिए। देयर ही वॉज, और वो वहाँ था, टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वो अपने हाथ के पास एक स्विच था उसको टैप करता था। trying to find the words or on his computer with the only bit of the movement left to him, यानी वो trying to find the words, वो words जो अपने रिस्पॉन्ड देने के लिए वर्ड तलाश कर रहा था on his computer, अपने कंप्यूटर पर, with the only bit of the movement left to him, यानी उसके जो है उसके लेफ्ट का ही his long, ये जो उनका लेफ्ट उंगली ही काम कर रहा था, लेफ्ट हाथ का, उससे वो उस बटन को ढूंढ रहा था। his computer only with एंड देन नेक्स्ट हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, यानी उसके जो लंबा फिंगर्स हैं उसी से। एवरी सो ऑफन, अक्सर, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, यानी ऐसा लगता है कभी कभी उनकी आँखों की तरफ देखता था तो लगता है कि वो आँखें काफ़ी परेशान दिख रहा है, यानी वो वर्ड को जब ढूंढ रहे नहीं मिल रहा है तो उनकी आँखों से एग्जॉशन दिखाई देता है। देन एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम, और उसके ऑपोजिट में मैं बैठा हुआ, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं उनकी एंग्विश को फील कर सकता था, मैं उनकी परेशानी को फील कर सकता था। और बोलता है कि एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, उनकी आंखों में जो एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था मुझे। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और उनके उल्टे तरफ मैं बैठा हुआ, मैं उनके एंग्विश को फील कर सकता था, उनकी परेशानी को फील कर सकता था। द माइंड बुएंट विथ थाट्स, उनके दिमाग जो है पूरे थाट्स से भरा हुआ था। बुएंट विथ थाट्स मतलब पूरे थाट्स से भरा हुआ। दैट कैम आउट, जो अब बाहर आते थे, इन फ्रोजन फ्रेजेस, टूटे फूटे यानी फ्रोजन फ्रेजेस में, एंड सेंटेंसेस स्टीफ एज कॉर्पसेस, यानी उनका थॉट जो है काफ़ी एक्टिव था वो, लेकिन क्योंकि वो कंप्यूटर, वो अपना वॉइस निकाल नहीं सकता था, इसलिए मशीन जो उनकी आवाज़ को काफ़ी फ्रोजन वे में लाता था। द नेक्स्ट, A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, यानी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं, वो जो है ज़्यादातर हमेशा जो है वो अनहैप्पी, नाखुश होते हैं। आई सेड, मैंने कहा उनको, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैंने कहा कि हाँ ये सही नहीं है, उनका सोचना ये गलत है, क्योंकि वो हमेशा नाखुश नहीं रहते हैं। आर यू ऑफन लफिंग इनसाइड, क्या आप अक्सर अंदर मुस्कुराते होंगे या हंसते होंगे जब लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट होता है अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट बाद क्या होता है, ही रिस्पॉन्डेड, वो जवाब देते हैं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, वो बोलते हैं आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मैं काफ़ी, मुझे ये मजाकिया लगता है, मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये जब लोग मुझ पर पैट्रोनाइज करते हैं, मुझे दया दिखाते हैं, मुझे लोगों पर हंसी आती है। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, तो फिर दोस्त कंगा जी बोलते हैं कि एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, क्या ये आपको परेशानी होती है, व्हेन, जब, समवन, कोई, लाइक मी, मेरे तरह, कम्स, आते हैं, एंड डिस्टर्ब्स यू, और आपको डिस्टर्ब करते हैं, इन योर वर्क, आपके काम में, तब वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं, द आंसर्ड फ्लड, यस, हाँ, देन ही स्माइल हिज वंस वे स्माइल एंड आई न्यू, और वो क्या करते हैं, एकदम पूरा टेढ़ा होकर अपना मुस्कुराते हुए जवाब देता और बोलता है आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली,
दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। यानी वो जब उनका वो मुस्कुराहट देखते हैं स्टीफन हॉकिंग का, तो ये कंगना मिस्टर फिरदौस कंगना जी को लगता है कि ये जो है उनकी मुस्कुराहट से उनको ऐसा लगता है कि वो जो है दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल यानी मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड है ये स्टीफन हॉकिंग। द नेक्स्ट होता है क्या, ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। यानी जब मैं पहली बार उनको देखा तो मेरे लिए एक शॉकिंग था, बिकॉज क्योंकि ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ। वो एकदम चुपचाप एक जगह रखा हुआ एक फ़ोटोग्राफ की तरह था। एज इफ ऐसा लगता जैसा कि ऑल दोज पिक्चर, वो सारे पिक्चर्स ऑफ हिम उनकी इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशनल। यानी लगता है कि मैंने जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में उनके फ़ोटोज़ देखे थे वही फ़ोटोज़ अब मेरे सामने रखे हुए हैं, वो जो 3 डायमेंशनल में है। नेक्स्ट, देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू ए स्लैम्प। यानी उनका जो है पूरा हेड एकदम एक तरफ झुका हुआ है। द टॉर्सो यानी पूरा बॉडी का ऊपरी हिस्सा टॉर्सो, यू कैन सी द मीनिंग ऑफ टॉर्सो हियर, द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द ब्लू शर्ट। यानी उनका जिस्म जो है उस ब्लू शर्ट के अंदर था। द वॉस्टेड लेग्स, उनके पैर। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। यानी जो आप उनकी आँखों की तरफ देखेंगे तो लगता था कि उनकी आँखें बोल सकते हैं। स्टिल एकदम पूरा चुपचाप। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। उनकी आँखों से पता चलता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है और बहुत अर्जेंट कहना चाहता है। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट। ये कहना मुश्किल है कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। बट लेकिन यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप जो है आप हिल जाओगे, आप जब उनको देखोगे सामने से तो आप हिल जाओगे। आपके जिस्म में एक झंझनाहट होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं। बिफोर यू, आपसे पहले, लाइक ए लर्नटेन हुज वॉल्स आर वन सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड। यानी अगर आपके सामने जैसे कोई लर्नटिन हो और लर्नटिन का ग्लास चारों तरफ से है, वॉल्स है, और आपकी नज़र सिर्फ कहाँ पर पड़ती है, जो ग्लिम्स इनसाइड, उसके अंदर जो दिया जो जलता है बस उसी पर नज़र पड़ता है। इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ ए मैन। ये जो है बाकी चीज़ें जैसे जो जिस्म का पूरा बाकी चीज़ें इनकैंडिसेंस है, एक्स्ट्रा है ये सब। द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज। यानी उनको देखते हुए लगता है कि ये जो बॉडी है किसी काम का नहीं है। उनके अंदर जो रूह है, जो सोल है, वही मैन काम का है, बाकी ये बॉडी जस्ट लाइक ए शेडो। सो दैट इसलिए आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स, जो सोल्स में बिलीव नहीं करता था। नो दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़। यही एक चीज़ है जो हम सब के पास है। क्या चीज़? कि आपका बॉडी नहीं हो, लेकिन अगर आपके अंदर सोल हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। विदाउट सोल ए बॉडी इज़ नथिंग, यूजलेस। ठीक है, बट उनके पास बॉडी नहीं था लेकिन वो यूजलेस नहीं था क्योंकि उनके पास सोल था। एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सेसरी है, वो किसी काम की नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई आस्क्ड हिम अर्लियर। मैंने उनसे पहले ही पूछा था एक क्वेश्चन कि ये डिसेबल्ड होना आप क्या सोचते हैं, डिसेबल के बारे में आप सबसे अच्छी बात क्या है आपके लिए? देन ही रिप्लाइज, वो जवाब देते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। नो, ये बोलता आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। वो बोलता मैं नहीं सोचता हूँ कि डिसेबल में कोई अच्छी बात भी है, डिसेबल होना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता, आई सेड, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ कि तुम भी देखे होंगे, तुमने कहा कि लोग जो है कितनी काइंडनेस दिखाते हैं हमारे लिए, कितनी दया दिखाते हैं हम लोगों को। यस, ही सेड, उसने कहा हाँ। इट वॉज डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो रिफ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। यानी वो अपनी बात को तो ये कर रहे हैं जस्ट वो वर्ड की शक्ल में आ रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं बात कर रहे हैं, बस वो उनके वर्ड्स को ट्रांसलेट कर रहा है वॉइस में। तो हम उनके फीलिंग को जो है उनके वर्ड्स से समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर वो किस ये में कह रहा है, किस ढांचे में बात को बता रहे हैं। एंड और आई कुड नॉट टेल, और मैं नहीं बता सका हाउ
Enthusiastically he agreed with me. वो मुझसे कितना राजी हुआ और क्या वो मेरी बातों से कितनी सहमत थे. Every time, हर वक्त, I shifted in my chair और turned my wrist to watch the time. मैं अभी शिफ्ट करता था अपनी चेयर को और उसमें मैं बार बार अपने रिस्ट वॉच को, अपनी घड़ी को देखता था. I wanted to make, मैं चाहता था, every one of our 30 minutes काउंट. मैं हर एक 30 मिनट्स को काउंट कर रहा था कि टाइम ख़त्म होने जा रहा है. आई फेल्ट यूज़, मैं बहुत कुछ, आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ, मुझे काफ़ी सुकून मिला, बहुत अच्छा सुकून मिला. एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, और मेरे जिस्म में जो एक्सिलरेशन ऑफ, यानी एक्सिलरेशन मतलब क्या कहते हैं कि मेरे बॉडी में जो अच्छी चीज़ें हैं, मेरा बॉडी जो अभी काम कर रहा है, मैं उसको अभी फील कर पाया. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. ये बहुत सी छोटी सी बात है कि मैं कभी चल नहीं पाया, कभी खड़ा नहीं हो पाया. मुझे पहले काफ़ी अफसोस होता था अपने ऊपर. ये फिरदौस कंगा बोल रहे हैं कि जब मैं स्टीफन हॉकिंस से मिलने से पहले मुझे कभी कभी अफसोस लगता था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ या फिर मैं चल नहीं पा रहा हूँ. लेकिन जब इनको देखता हूँ तो इनको देखने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला कि मैं तो कम से कम अपने बॉडी को लेकर चल फिर सकता हूँ, अपने बॉडी को मूव कर सकता हूँ. लेकिन स्टीफन हॉकिंस सर तो कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट उनकी आंखें और उनका एक उंगली ही काम कर रहा है. तो उनके मुकाबले में मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं उनके मुकाबले में बहुत अच्छा सुकून महसूस कर रहा हूँ. उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं, आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पायरेशन बियॉन्ड क्लाची फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स. डिड दैट थॉट हेल्प हिम. यानी बोलते हैं कि वो, मैंने उनसे पूछा, आई टोल्ड हिम, मैंने उनको कहा कि आप दूसरों के लिए इंस्पायरेशन कैसे बन सकते हैं, आप बताएंगे. नो ही सेड, बोलते नहीं. एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क. मैं भी कैसा बेवकूफ़ था कि मैं उनको ये सवाल पूछा कि आप दूसरों के लिए कैसे इंस्पायरेशन बन सकते हैं, मुझे पता है. व्हेन, जब योर बॉडी इज़ ए क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, जब आपका बॉडी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम हो, यानी एक कंजेस्टेड रूम हो, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोयर, जो आपकी बॉडी के वॉल्स है वो काफ़ी नैरोअर डे बाई डे, दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा हो. इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू बाई यू ब्रीथिंग. यानी जो बाहर लोग हैं वो आपको देखकर वो एडमायर नहीं, खुश नहीं होंगे कि आप जो है इस बॉडी के साथ अभी तक आप सांस ले रहे हैं. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. तब मैंने उनसे पूछा कि इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आपके पास कोई ऐसा एडवाइस है जो आप देना चाहेंगे डिसेबल्ड पीपल को, जो उनको अच्छा महसूस हो, जो उनकी ज़िंदगी को, दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके. देन अब स्टीफन हॉकिंग रिप्लाई देते हैं, क्या बोलते हैं, दे शुड, उन लोगों को चाहिए क्या, कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिसमें वो बेहतर है. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम. ये जो डिसेबल्ड का ओलंपिक्स होता है, ये सारी चीज़ें, ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है. उन्हें उन चीज़ पर नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि उन्हें जिस चीज़ में के लायक है, वो जिस चीज़ में गुड है, उस चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए. आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं. आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, द ईयर्स, वो साल, आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज, मैं जो है स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था जो मुझसे भी बड़ा था. एंड हाउ ग्लीफुली, और कितनी खुशी से, आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और मैं इसको एक रात में कितना खुशी से जो इसको अनस्ट्रिंग्ड कर दिया, इसको तोड़ फोड़ दिया. ठीक है. द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा गुजर गया. आई थिंक, मैं सोचा, आई हैव अनॉयड यू इनफ, मैं सोचा कि मैंने आपको काफ़ी जो है परेशान किया. आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, मैंने उनको थैंक यू कहा, शुक्रिया अदा किया. स्टे, आई वेटेड, उन्होंने कहा रुको, मैं इंतज़ार किया. हैव सम टी, उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र किया. आई कैन शो यू द गार्डन, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखा सकता हूँ. देन द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, गार्डन जो है पूरे बड़े पार्क की तरह था. बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, वो जो है हर एक इंच को कवर करता हुआ जा रहा था. रम्बलिंग अलोंग इन
हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, यानी जब मैं रास्ते को छोड़ता हुआ आने लगा, वी कुड नॉट, जब रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते थे। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज ने उनको शांत कर दिया। यहाँ पर एक साइंटिफिक चीज़ बताया गया, क्योंकि जब हम मोबाइल को, जो कलर मोबाइल होते हैं उसको हम सनलाइट में लाते हैं तो उसका स्किन हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसी तरह से बोलता है कि वो चुप हो गया, सूरज ने, सन ने उनको साइलेंट कर दिया। क्यों? द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, यानी जो उनके लेटर्स है वो स्क्रीन पर अब दिख नहीं रहा है इस सन की रोशनी की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से। एन आवर लेटर, 1 घंटा बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम जो है अब एक दूसरे से अलग होने के लिए रेडी हो गए। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं ना ही कुछ बोल सकता था उनके पास, ना चिल्ला सकता था, ना ही उनको चूम सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके शोल्डर को टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और फिर मैं जो है वहाँ से निकल पड़ा। आई लुक्ड बैक, मैं पीछे देखता रहा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था कि वो वेविंग कर रहे होंगे, वो या वेविंग करते, दो ही वॉज नॉट, करके वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकते, तो कैसे हम मुझे वेव करेंगे, कैसे टाटा बाय बाय बोलेंगे। वॉचिंग हिम, उनको देखते हुए। एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, और मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा बहादुर महसूस करने लगा, एक ब्रेव महसूस करने लगा। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, मैं जो अपने आप को बहुत दिनों से अकेला महसूस कर रहा था, आज वो मेरा दूर हो गया। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, मैं जानता था कि मेरा सफ़र ख़त्म हो गया, फॉर नाउ, अभी के लिए। तो ये स्टोरी जो है हेवन ऑन द व्हील से लिया गया है, और ये स्टोरी बहुत ही, अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ दर्द वाली बातें भी है, पढ़ते पढ़ते आप इमोशनल भी हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके कंप्रीहेंशन को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।